हेलो डार्लिंग, कैसे हो आप लोग। कल से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंट रहो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और कल से आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। आप बहुत अच्छी तैयारी करके जा रहे हो, डोंट वरी। चलो बात कर लेते हैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट। सर बात ये करनी है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो पेपर शुरू हो रहे हैं वो पेपर किस टाइप के आएंगे। कुछ प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, कुछ मैं प्रेडिक्शन करूंगा, कुछ मैं चीजें आपको रिलैक्स करने के लिए बता रहा हूं और कुछ चीजें वैसी होंगी जैसी मैं आपको बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट लोगों से, पीयर्स से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, इंस्टीट्यूट किस टाइप के क्वेश्चन सेट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या क्वेश्चन सेट करेगा, किस टाइप के क्वेश्चन सेट करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग पेपर में फोकस कहां रहेगा, क्या आपको ध्यान रखना है और किस तरह से पीसफुली एंड कूल एंड काम के साथ और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आपको अगले 8 पेपर देने हैं, सो दैट कि आपका रिजल्ट बेस्ट हो और आप सबको प्राउड कर सको। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब वगैरह करते रहना दोस्त। चलो बात कर लेते हैं अपन सीए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 में। सबसे पहले प्रैक्टिकल पेपर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। अकाउंट्स हो, एडवांस अकाउंट हो, सीएमए हो, एफएम हो, टैक्सेशन हो, मैं उनकी बात कर लेता हूं। प्रैक्टिकल पेपर कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, देखो सबसे पहली बात बता देता हूं। ये जितने भी प्रैक्टिकल पेपर हैं, मैं आपको रेशियोज भी दूंगा, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल पेपर, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा। इंस्टीट्यूट का एजेंडा है एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड मैं लिख के दे रहा हूं आपको, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कितने नंबर के क्वेश्चन इन पेपर्स में, प्रैक्टिकल पेपर्स में रिपीट आएंगे। तो आपको मैं बता दूं, चाहे वो अकाउंट्स हो, एडवांस अकाउंट हो, सीएमए हो, एफएम हो या टैक्सेशन हो, आप ध्यान से देख लेना जब क्वेश्चन पेपर आएगा 40% से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं होंगे। मतलब 60% क्वेश्चन, याद रखना सारे बच्चे, 60% क्वेश्चन क्रिएटिव होंगे, थिंकिंग होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, न्यू होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे। आपको ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। बट मार्क माई वर्ड्स, इस एग्जाम के अंदर इन सारे पेपर्स में 70% क्वेश्चन इजी आएंगे, जो सारे बच्चे बहुत अच्छे से हिट कर पाएंगे। मैं आपको ये पहले ही बता के चल रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो आपके 70% क्वेश्चन, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो या नए क्वेश्चन हो या थिंकिंग या क्रिएटिव क्वेश्चन हो, जिनको ठीक से पढ़ के, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हो, 30% के आसपास ऐसे क्वेश्चन होंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखे होंगे, सेम क्वेश्चन डिट्टो नहीं देखे होंगे, प्रैक्टिकली नहीं देखे होंगे, लेकिन वो सारी बातें कॉन्सेप्चुअली आपको आती होगी। आपको करना क्या है, अच्छे से उस क्वेश्चन को रीड करना है। तो एजेंडा क्या है, इस पूरे प्रैक्टिकल पेपर्स के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। राइटिंग की स्पीड फास्ट रखनी है, रीडिंग की स्पीड फास्ट रखनी है, दिमाग को सेंटर में रखना है, गहरी लंबी 3-4 सांसें लेनी है, कॉन्सेप्चुअली अपने आप को राइट रखना है कि यस कॉन्सेप्ट ये कहता है, मैं इसी को फॉलो करूंगा। कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं रहना भाई। ग्लूकोन डी वाला बॉटल लेके जाना, पानी वानी पीते रहना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। यस, प्रैक्टिकल पेपर में अकाउंट्स का पेपर हो, एडवांस अकाउंट्स का पेपर हो, ऑफ कोर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फोकस होगा। ये क्वेश्चन पेपर आपको लेंदी लग सकता है, तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए स्मार्टली जो क्वेश्चन आपको अच्छे आते हो उनका सिलेक्शन पहले करेंगे। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। सो गाइज, यूटिलाइज योर टाइम टू रीड द क्वेश्चन पेपर व्हेनेवर यू गेट दैट। दूसरा, सीएमए एंड एफएम इको का पेपर इस बार रिलेटिवली इजी रहने वाला है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत इजी रहने वाला है। टैक्सेशन के पेपर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 60 to 70% क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे। जीएसटी रिलेटिवली इजी रहेगा। टैक्सेशन वाले पार्ट में आपको 40%, मतलब 50 नंबर में 40% क्वेश्चन न्यू एंड क्रिएटिव आएंगे, हर बार आएंगे। ये इंस्टीट्यूट का एजेंडा है। इंस्टीट्यूट के बहुत सारे सीनियर से मैं बातें करता हूं, ऐसे लोग जो एग्जाम हेड एग्जामिनर लेवल पे बैठे हैं, उनसे भी कभी कभी टकरा जाता हूं, कभी किसी फोरम पे बातचीत होती है, तो जो जीस्ट है वो निकाल के दे रहा हूं। इंस्टीट्यूट अपना क्वेश्चन पेपर किसी को नहीं बताता है, लेकिन भावनाएं समझ में आती हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर के अंदर मोटे मोटे तौर पे ये भावनाएं रहने वाली हैं। कॉन्सेप्चुअल, एप्लीकेशन बेस्ड समरी बना देता हूं, उसके बाद थ्योरी पेपर पे चलते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, नॉलेज बेस्ड थिंकिंग क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चन आएंगे, क्रिएटिव क्वेश्चन आएंगे। आपको तैयार रहना है, कोई दिक्कत।
बिल्कुल सर, इसके लिए तो एग्जाम देते हैं हम, और पेपर अगर थोड़ा लेंदी हुआ तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन योर सक्सेस और फेलियर। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को केयरफुली आपको पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन को टारगेट ठीक से करना है, फास्ट लिखना है, फास्ट रीडिंग करनी है। ये प्रैक्टिस तो होप आपने कर ही ली होगी। अब बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल पेपर की, और उसमें मेरा भी पेपर आएगा, उसकी भी बात करने वाला हूं, ठीक है। चलो थियरी पेपर में सबसे पहले लॉ देखो, इसमें तो आपके मान के चलो कि 40% क्वेश्चन से 50% क्वेश्चन आप मान के चलो कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, आपके सीधा सीधा पॉइंटर या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जिसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 50% होंगे, और 50% एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। आई होप कि इसके लिए तो आप सब तैयार हो, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ऑडिट का पेपर बहुत केयरफुली करना, इस बार ऑडिट के पेपर को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल होने का चांस है, इस पेपर को बहुत अच्छे से करना। लॉ संभाल लोगे आप लोग, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। ऑडिट में जाके राइट लेफ्ट होते हो, तो ऑडिट के लिए मैं आपको बता दूं, ऑडिट का पेपर थोड़ा नेक्स्ट लेवल होगा, आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करके जानी है। अभी भी वक्त है, जो सेकंड ग्रुप दे रहे जो बच्चे, तो अभी भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, केस बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज अच्छे से करके जाना। ध्यान रखना इन तीनों पेपर के अंदर जो आपका 40% क्वेश्चन होता है वो लगभग कंपलसरी नेचर का होता है, आइदर थ्रू एमसीक्यू और कंपलसरी क्वेश्चन। भाई ये आपका की टू सक्सेस होने वाला है, इसके लिए आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने की जरूरत है। एंड दूसरी बात, EIS-SM की जहां तक बात है, मैं इस पे आ जाता हूं। दिस इज द फाइनल पेपर एंड माई पेपर। सर EIS-SM का पेपर अच्छा होगा। EIS मैं पहले ही बता देता हूं, EIS विल बी वेरी इजी पेपर। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ऑलमोस्ट आपको दे रहा हूं, और ऑब्वियसली उसी से क्वेश्चन आएगा। फिर मैं बता देता हूं SM, बिकॉज न्यू कोर्स में भी SM को कैरी फॉरवर्ड करना है, यहां प्रैक्टिकल एंड केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, और SM आपको हो सकता है इस अटेम्प्ट के अंदर सरप्राइज कर दे। तो आपको क्या करना है, ये इंस्टीट्यूट का एजेंडा है, ये मेरा नहीं है, ये इंडस्ट्री का एजेंडा है, इंस्टीट्यूट का एजेंडा वही है। तो आपको EIS-SM को एक लास्ट रिवीजन अगले 2-3 दिन के अंदर में कर लेना है, जो बच्चे खास करके सेकेंड ग्रुप ओनली दे रहे हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करके जाना है, कॉन्सेप्ट पे पूरा खेलना है। और यहां भी मैं एक बात बता दूं, 40% क्वेश्चन आपको नए होंगे। इंस्टीट्यूट का एजेंडा है कि हम रिपीट नहीं करेंगे क्वेश्चन, तो 30-40% वो रिपीट करेंगे, पुराने पास्ट ईयर से इधर उधर से लेके देंगे आपको। लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं कि नए टाइप के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही होंगे जो मॉड्यूल के हैं, लेकिन नए टाइप के क्वेश्चन आपके पास कम से कम 50% प्लस होंगे। आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। सो मोटे मोटे तौर पे ये जो इस बार एग्जाम होने जा रहे हैं, इसमें जो पासिंग परसेंटेज रहेगी अच्छी खासी रहने वाली है। मैं तुम लोगों को एक अच्छी बात, गुड न्यूज़ के साथ एंड करना चाहता हूँ। पासिंग परसेंटेज अच्छी रहेगी, उसके बहुत सारे रीजन है, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, क्वेश्चन पेपर दोनों ग्रुप में अगर मैं मोटे मोटे तौर पे मानूं तो एक एक पेपर थोड़ा टफ जरूर रहेगा। टफ का मतलब लेंदी रहेगा, ठीक है। लेंदी पेपर्स में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको टारगेट बहुत अच्छे से करना है क्वेश्चन पेपर को, बाकी कूल रहना, कंपोज रहना है। चाहे जिस पेपर को आप मुश्किल भी बोलोगे, उसमें 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे। आपको उन इजी एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। इजी पेपर, इजी क्वेश्चंस अलग अलग बच्चे के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन होती है। उस 70% पे खेलो, 30% के साथ जस्टिस करो, और अगर वो 30%, 30% भी आपको आते हैं तो जस्टिस डन, ठीक है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो सर जल्दबाजी में और लेट दोनों गलत होती है एग्जामिनेशन के अंदर। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ। सो गाइज, इन विद दीज ब्रीफ predictions or scenario analysis of your examination, wish you all the best. Paper easy hoga and you will win. All the best. Thank you. You were watching AIS Samridom. See you. Bye bye.